कल श्रेयस अय्यर ने भी 97 किए, आज क्विंटन डिकॉक ने भी 97 किए, दोनों की टीम जीत गई। और लोगों ने सही कहा है कि सम 97s आर बेटर देन हंड्रेड्स। समझे? 97 गंभीर, खैर छोड़ो। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आगे बढ़ते हैं। यस, सो केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, आज डिफेंडिंग चैंपियन एक बार फिर से उतरे। पिछला मैच काफी सैडन रहा था क्योंकि आरसीबी से अपने घर पर हार गए थे। यूजुअली ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि केकेआर जैसी टीम अपने घर पर फोर्टिस ईडन गार्डन पर मैच हार जाए, लेकिन शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई। उसके बाद आज क्विंटन डिकॉक, वो क्विंटन डिकॉक जो केकेआर से कुछ पुराना रिश्ता लेकर आते हैं। अगर आपको याद होगा 2022 में जब इसी केकेआर के अगेंस्ट खेल रहे थे, तब 140 नॉट आउट की पारी खेली थी, मतलब जबरदस्त पारी खेली थी। आज उसी केकेआर के साथ खेल रहे थे तो 97 नॉट आउट की पारी खेली और सिंगल हैंडेडली मैच को आराम से लेकर के निकल गए। सो यस, अगेंस्ट केकेआर आज था, उस टाइम सॉरी अगेंस्ट केकेआर उस टाइम था, फॉर केकेआर आज रहा। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया, दिखा दिया कि भाई हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। पिछली बार अगर कहानी पिछले मैच में थोड़ी बदल गई थी तो अलग सी बात है, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन हम हैं। 152 आप चेज कर रहे हो और आपका जो ओपनिंग बैट्समैन है वो 97 नॉट आउट, मतलब अगर एक आध दो रन इधर उधर होता तो हो सकता है सेंचुरी भी क्रॉस करता। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका ओपनिंग प्लेयर, पहला बल्लेबाज जो है वो 97 मार करके वहीं खड़ा है 150 की चेज पर। खैर, उनके साथ साथ एक और खिलाड़ी बहुत इंप्रेसिव था, हालांकि अभी तक उसका शायद वो रूप नहीं दिखा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, इसको प्रेडिक्शन जैसा ले लो कि अंग्रेज रघुवंशी आने वाले टाइम पर एक बहुत उभरता हुआ सितारा दिखेगा। बिकॉज जिस तरह से वो काम और कंपोज होकर खेलता है ना, आप उसको खेलते हुए देखो, आपको नहीं लगेगा कोई यंगस्टर खेल रहा है। जब भी उसको खेलते हुए देखोगे यू विल सी दिस कामनेस। और आगे आने वाले टाइम में देयर विल कम अ टाइम जहां पर आप उसको कुछ रेयान पराग जैसी पारी खेलते हुए देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेयान पराग इज अ ब्रिलियंट बैटर, ही इज, बट मैं कोहली से कंपेयर नहीं कर सकता अंग्रेज रघुवंशी को। बट यस, जिस तरह से पिछला सीजन हमने रेयान पराग का देखा, या फिर जिस तरह से हमने संजू सैमसन को काफी बार खेलते हुए देखा है, अंग्रेज रघुवंशी उसी लीग का खिलाड़ी है। आप आने वाले कुछ टाइम में इस चीज को खुद ही देख लोगे। उसकी जो कामनेस है वो डिफाइन करती है कि इस पिच पर भी, ऐसा पिच से याद आया, दो तरह के लोग मैं काफी देख रहा हूं आजकल। कुछ वो जो कह रहे हैं कि जी आईपीएल का मतलब ही है कि 200 के ऊपर रन जाए, छक्के चौके खूब पड़े और वही मजा है। कुछ का ये कहना है कि नहीं भैया, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो और थोड़ी सी कभी कभी टफ पिचेस पर 160 150 वाले मैचेस भी होने चाहिए। तो कुछ ने आज का मैच एंजॉय करा, वहीं कुछ ने टीवी बंद करके आज छोड़ यार, रिजल्ट देख लेंगे, हाइलाइट्स देख लेंगे, मैच बड़ा बोरिंग चल रहा है। 151 फॉर 9 राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में बनाए, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 153 फॉर 2 17.3 ओवर में उसको चेस डाउन कर दिया। लेकिन एक आपको बड़ा अमेजिंग सा स्टार्ट बताता हूं एंड यू विल बी शॉक्ड स्टार्ट को सुन करके। आज मोइन अली ने केकेआर की तरफ से विकेट ली। अब आप सोचोगे यार इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि 14 मई 2023 के बाद, अब मतलब इस पूरे गैप को देख लो, 14 मई 2023, 14 मई 2024 और फिर 14 मई 2025 तक चले जाओ, लेकिन फिर भी आप ये समझ, लगभग पिछले 2 साल में केकेआर के लिए मोइन अली इकलौते स्पिनर हैं जिन्होंने विकेट ली, अपार्ट फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण। मतलब पिछले 2 साल से केकेआर के जितनी भी विकेट ली थी स्पिनर्स ने, वो सिर्फ चाहे तो वरुण चक्रवर्ती ने ली थी और या तो फिर सुनील नारायण ने। कुछ 48 विकेट्स अब तक केकेआर ने 14 मई 2023 से अब तक ली है स्पिनर्स ने, और वो सिर्फ इन दो बॉलर्स ने ही शेयर किए, नहीं तो उसके अलावा अब आए मोइन अली जिन्होंने जाकर के विकेट ली। और उससे पहले फिर कभी आप जाओगे तो आपको 2014 में 2023 से पहले का दिखेगा, या तो फिर 2022 वाले आपको सीजन में दिख जाएंगे। वरना आप सोचो ये बहुत बड़ा स्टार्ट है कि सिर्फ दो स्पिनर पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से केकेआर को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से असल वेब जो है ना वो उन्होंने बिछाया था। 8वां ओवर सिर्फ 8 रन दिए और एक विकेट ली मोइन अली ने। 9वां ओवर वरुण चक्रवर्ती ने किया, 4 रन दिए, एक विकेट ली। 10वां ओवर 5 रन दिए मोइन अली ने, एक विकेट वहां पर ली। और 11वें ओवर में 6 रन देकर के वरुण चक्रवर्ती ने एक विकेट ली। आप सोचो 8 9 10 11 ये ओवर चल रहे हैं और रन जा रहे हैं कितना, 8 रन, 4 रन, 5 रन, 6 रन, और हर ओवर में विकेट जा रही है। यहीं पर राजस्थान रॉयल्स जो है वो एकदम से बैकफुट पर आ गया। अब आप सोचो कि वरुण चक्रवर्ती जिसने पिछले मैच में 4 ओवर में 43 रन देकर के एक विकेट ली थी, ट्रोल हुए थे, बिल्कुल हुए थे। बहुत लोग कह रहे थे कि यार हो गया, वरुण चक्रवर्ती का जो मिस्ट्री स्पिनर था वो अब पढ़ लिया गया है आरसीबी के द्वारा और अब खत्म हो गया, आने वाले मैचेस में इनको भी आप पिटता हुआ देखोगे। लेकिन वरुण ने कहा कि यार एक मैच डिफाइन नहीं करता है। कम बैक किया फ्रॉम दैट 43 टू ओनली 17 रन, 4 ओवर में 17 रन
एंड 2 विकेट्स, और वहीं से गेम जो है वो पूरी तरह से बदल गया। सोचो 2 विकेट लेकर के 17 रन दिया, 13 डॉट बॉल डाली इस बंदे ने, 13 डॉट बॉल। और ये कुछ इस तरह के स्पेल्स जो होते हैं ना, वो ऑपोजिशन को पूरी तरह से खत्म करते हैं। और उनके साथ मोइन अली गेंदबाजी कर रहे थे। मोइन अली रिटायरमेंट के बाद भी अभी फॉरएवर यंग टाइप के हैं। 4 ओवर 23 रन और 2 विकेट। एंड जैसा मैंने बताया कि बिकेम द फर्स्ट स्पिनर अपार्ट फ्रॉम सुनील नरेन एंड वरुण चक्रवर्ती। या फिर अगर आप एशिया की बात करो तो एशिया के बाहर आप जैसे निकलते हो, वरुण चक्रवर्ती के अलावा सिर्फ और सिर्फ सुनील नरेन थे जो पिछले कुछ टाइम से विकेट्स ले रहे थे। 2000 इनफैक्ट 2021 में आप चले जाओगे ना, तब आपको शकीबुल हसन दिखेंगे जो आपको एशियन प्लेयर दिखेगा अपार्ट फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती जिसने केकेआर के लिए विकेट ली है। और अगर एशिया से आप बाहर निकलोगे तो आपको सिर्फ सुनील नरेन दिखेंगे और फिर आपको अब मोइन अली दिखेंगे। इसका मतलब यह है कि बहुत टाइम से केकेआर का जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना, वो कुछ 2-3 प्लेयर्स में ही बटा हुआ है और वो काफी अच्छे से चल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और वरुण जो है इसके बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करने वाले मेंबर हैं। और अगर आप चले जाओगे और थोड़ा सा पीछे तो आपको 2016 में ब्रैड हॉज दिखेंगे जिन्होंने 1 विकेट लेकर के 19 रन दिए थे, नॉन एशियन प्लेयर केकेआर के लिए। अब आप सोचो कहाँ कितने पुराने में आप चले गए। खैर आज एक बार फिर से वही केकेआर दिखी जहां पर हमें कंबाइन एफर्ट दिखता है। हर्षित राणा 2 विकेट, वैभव अरोड़ा को 2 विकेट मिली, वरुण को 2 विकेट मिली, मोइन को 2 विकेट मिली, स्पेंसर जॉनसन को 1 विकेट मिली। पिछले सीजन में कुछ ऐसा ही हाल रहा था, बॉलर्स ने मिलजुल कर काम किया था और कुछ उसी तरह से केकेआर जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ी थी। और बैटर्स का वही हाल था, वो कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा चलता था, टीम का बैलेंस बड़ा अच्छा था, चाहे आप ओपनर्स की बात करो, मिडिल ऑर्डर की बात करो या फिर लोअर ऑर्डर की बात करो। और या बॉलिंग डिपार्टमेंट आकर के वरुण, वैभव, स्टार्क ने लास्ट ईयर काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली सुनील नरेन और फिर वरुण चक्रवर्ती एज यूजुअल इस टीम को जिस तरह से वो संभाल कर चलते हैं, उस तरह से आज भी हमें दिखा कि हर्षित अरोड़ा मतलब वैभव अरोड़ा, हर्षित अरोड़ा, वरुण, मोइन और स्पेंसर जॉनसन ने मिल करके आज पूरी टीम को कंट्रोल किया और राजस्थान को 151 पर ऑल आउट कर दिया। एंड ऑब्वियसली वरुण का कमबैक देख कर काफी अच्छा लगा। आप सोचो वरुण ने जब रेयान पराग को गेंदबाजी पहली बॉल डाली तो रेयान ने उनको 90 मीटर का छक्का मारा, एकदम खींच करके मारा और लगा कि यार आज फिर वही दिखने वाला है वरुण का। लेकिन वरुण ने दूसरी ही बॉल पे एकदम उन्होंने बॉल की स्पीड चेंज की और वहीं पर रेयान पराग को चलता किया। और दैट शोज के वरुण की स्किल सेट ठीक है, एक आध मैच में 19-20 होता है, बट यूएस कैन नॉट क्वेश्चन हिम। हालांकि राजस्थान ने स्टार्ट करने की कोशिश जरूर की। सैमसन ने शुरू किया, 13 रन मारी, 11 बॉल पर आउट हो गए। फिर रेयान पराग ने भी थोड़ा शुरू किया, उन्होंने भी 15 बॉल में 25 रन मारे, बट देन वो डिसमिस हो गए। जायसवाल को भी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि शुरू में आउट हो गए, सबको स्टार्ट मिला, बट देन वो स्टार्ट मिलने के बाद शायद वो मिस्टेक थोड़ी सी उनको पिच रीड करने में हो गई। उनका दिमाग शायद इस चीज पर था कि जी हम बड़ा टोटल रखेंगे और इसी वजह से सब के सब मारने में चले गए। जायसवाल ने 24 बॉल में 29 किए, 67 पर 1 थी राजस्थान और वो 82 पर 5 हो गई। ध्रुव जुरेल ने भी अच्छी पारी खेली 28 पर 33, लेकिन ये जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन थे ना 30 32 28 30 32, ये इन्होंने 150 60 पहुंचाया। अगर थोड़ा रुक करके या कोई एक प्लेयर थोड़ी जिम्मेदारी से खेलता तो हो सकता है 180 तक जाता और वहां से इसको रोकना शायद ज्यादा आसान हो सकता था। आप सोचो कि आरआर आज 7 बॉलर को यूज किया आरआर ने, और जब आप 7-8 बॉलर यूज करते हो दिस शोज कि आपने अपने ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया है, इसलिए आप बॉलर्स को रोटेट कर रहे हो, बिकॉज आप सोच रहे हो इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे करवा लें, इससे नहीं हो रहा, उससे करवा ले। और आज ये समझो कि किसी से भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो उनके मेन बॉलर जोफ्रा आर्चर थे वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। अच्छी बॉलिंग यूनिट है, जोफ्रा आर्चर है, महेश तीक्ष्णा है, रेयान पराग इज ऑल्सो अ वेरी गुड बॉलर, संदीप इनके पास है, हसरंगा आज आए खेलने के लिए, फिर तुषार देशपांडे, नीतीश राणा को गेंदबाजी करने का मौका मिला। लेकिन कुल मिलाकर ये सब कुछ वो काम नहीं कर पाए जो केकेआर की तरफ से वरुण और मोइन अली ने कर दिया। खैर व्हाट डू यू थिंक, क्या कहना सही होगा कि केकेआर इज बैक विद अ बैंग और डिफेंडिंग चैंपियन अब वापस आ चुके हैं? और आप सोचो कि राजस्थान रॉयल्स बॉटम ऑफ द टेबल है, मतलब आपको यूजुअली राजस्थान इस तरह से खेलती है, राजस्थान काफी बार स्टार्ट करती है, उसको कैरी फॉरवर्ड करती है, लास्ट में आकर के जब प्ले ऑफ की टर्न आती है तब जाकर के वो थोड़ा लड़खड़ाते हैं, वरना स्टार्ट अच्छा करते हैं। बट इस बार स्टार्ट ही बुरा हो गया है, 2 के 2 मैच जो है वो हार गए और फिलहाल बॉटम ऑफ द टेबल में। खैर व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड केकेआर for this particular tournament? Do let me know in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you very soon.